तो वो एक सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग भूल गया था, अभी रिकॉर्डिंग शुरू किया। हाँ। तो बताइए सर। ये जो साधुज हैं जो आठ अष्टांग योग में आठवीं स्थिति तक जो पहुंच गए हैं, समाधि की स्थिति तक पहुंच गए हैं, वो हम्म। अपनी कॉन्शियसनेस को वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिला देते हैं सर उसके अंदर। तो इस फिजिकल देह का कोई मतलब नहीं रहता उसके अंदर, उनको जरूरत ही नहीं रहती है फिजिकल देह की। वो हम्म। जब चाहे तो वापस लौट सकते हैं इस शरीर में, और शरीर वैसे ही रहता है उनका। और वो यूनिवर्सल, वो तुरीय अवस्था रहती है उनकी सर उसके अंदर। वो तुरीय अवस्था का मतलब ये कि जो मेरी जो आखिरी स्टेज है, जो एक एस्पायर कर सकते हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन वन कैन डेफिनेटली ड्रीम ऑफ इट। तो वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, नॉर्मली हम बोलते हैं कि इस आदमी का देहांत हो गया, अब वो ब्रह्म में विलीन हो गए, ये हो गए, हम बोलते हैं सर इस तरीके की चीजें कि वैकुंठ में, लूजली कोई भी। लेकिन ये जो साधु लोग हैं जिन्होंने साधना की है लंबे टाइम तक, जो गिनती के होंगे कुछ साधु वगैरह, वो इस तुरीय अवस्था में पहुंचे हैं सर। और मैं इस तुरीय अवस्था का मतलब मैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से समझता हूँ। जो कॉन्शियसनेस हमारी है, जो उस ब्रह्मन के हम पार्ट है, उस ब्रह्मन का मेजर जो यूनिवर्सल ब्रह्मन है उसके साथ में मिल जाना। जो आप बोलते हो ना, ईश्वर को रियलाइज कर लेना एक तरीके से, यानी कि मैं जो ब्रह्मन का ही हिस्सा हूँ और ब्रह्मन से मुझे देह मिली और देह से निकल के वहां पहुंच गया। दैट इज द तुरीय अवस्था बेसिकली। तो उसके लिए मनोशुद्धि जो आपने वर्ड कहा ना सर, ये सब जगह आता है सर, पहले नहीं मैंने सुना था कभी भी। लेकिन बराबर जब है। ई शुद्ध नहीं है तो हम्म। बाकी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती, असंभव है। मतलब जो अधिकारी होना आप बोल रहे हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड, या जो भी हम बोले इसको, वो जब तक शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक ये सिर्फ कोरा ज्ञान है, इसका कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर बिल्कुल सर। दिस इज माई सबमिशन सर। आई एग्री विथ यू 100%। एकदम बराबर है। हमने ये अभ्यास किया, मगर मान लो कि कोई गरीब आदमी है या तो पैसे वाला आदमी है, मगर उसका ये चर्चा में धर्म अभ्यास करने में ध्यान भी नहीं है। हाँ। मगर उसका मन साफ सुथरा है, वो कोई गलत काम नहीं करता है और सत्य अहिंसा का जीवन में पालन करता है। समझो एक हाउसवाइफ है, हाँ, वो कॉलेज में भी नहीं गई है, ठीक है, मगर वो सत्य अहिंसा और प्रेम से अपने घर को संभाल रही है। तो वो जब साधना करने को बैठ जावे तो उसको ये अनुभव हो सकता है। हाँ। या क्योंकि महत्व है, आपकी मनोशुद्धि का महत्व है। वो मन साफ सुथरा रहा तो आपको कुछ भी अनुभव हो सकता है। बिल्कुल जी। बराबर या है। और बिल्कुल। ये जो आपने कहा, मैं अभी अपने राम सुखदास जी की गीता की पर जो कमेंट्री है, उसमें मैंने कुछ लोग उनकी कुछ कमेंट्री मैंने मार्क करके रखी है, मैं वो खास पढ़ूंगा। राम सुखदास जी यही कहते हैं कि आपकी मनोशुद्धि होगी, उसके बाद में कोई जरूरत ही नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। हम तो कर रहे हैं क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ है अभी तक, तो हमें थोड़ा ये सत्संग करने की जरूरत है। जी सर। अच्छा। रश्मिन भाई, हाँ जी, बोलो। दो छोटे छोटे पॉइंट। एक, हाँ। गांधी का जो राम नाम है वो चतुर्थ राम है। वो गांधी की समझ थी और गांधी ने कहा कि मैं उस राम की बात करता हूँ। और बराबर। हमारे सामान्य बोलचाल में हम्म। बहुत जगह हमारी ग्रीटिंग जो है वो राम राम है, करेक्ट। एक राम नहीं बोलते। करेक्ट। वो राम राम का एक, जो राम राम कहने की जो प्रथा हुई, मैं तुम्हारे अंदर बैठे हुए मैं राम राम को याद कर रहा हूं, तो ये राम राम को कह रहा है, तो सामने राम राम है। इसीलिए हम कभी जब राम राम करते हैं, वो दशरथ पुत्र भी नहीं है, घटघट में वाला भी नहीं है, पर वो त्रिभुवन चौथा राम ही है। तो हमारी संस्कृति में सहज रूप से उतरा हुआ शब्द जो राम राम है, वो चतुर्थ राम का ही है। अच्छा। ओके। और ये मैंने पिछले हफ्ते में अभ्यास किया। कबीर शब्द का अर्थ क्या है, सुदर्शन भाई? कुछ ख्याल में है? नहीं। हाँ, कबीर शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा, सबसे महान। और उसका मतलब, भले वो अरेबिक वर्ड है, उसका मतलब है ब्रह्मन, तुरिया। ओ। हाँ। तो हम लोग कबीर कबीर करते हैं, मगर वो कबीर हिंदू है मुस्लिम है उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो खुद ब्राह्मण ही थे, और ब्राह्मण अपने, समझो कि हम राम भगवान, विष्णु भगवान, राम कृष्ण को अवतार बोलते हैं, मगर ये साधु संत भी अपने को ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए ही इधर आए थे। कोई वणकर का लिबास पहन के आते हैं, कोई नरसिंह मेहता का लिबास, कोई
संत तुकाराम का लिबास। और कन्फ्यूशियस वगैरह मुस्लिम संतों का तो अपने को नाम भी पता नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम संत हो गए, क्रिश्चियन संत हो गए। तो ये संतों की अपने ऊपर कृपा है कि अपने पास अ, हमें जो समझ में नहीं आता है वो समझाते हैं। तो कबीर जी का कमाल है, मतलब वो तो कुछ उनकी, मतलब आप देखिए, मतलब मुझे लगा कोई उनका भीतर का ज्ञान था सर। ये कहाँ तक पहुंच गए, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। हम लोग तो क्या इतनी प्रिविलेज है, इतना पढ़ते लिखते हैं, हमारे पास रश्मि भाई है, सुदर्शन भाई है, आपस में सीखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो शायद थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है। इनको तो कौन से जमाने में सब कुछ मालूम था सर पहले से। देखो कबीर जी, नरसिंह मेहता और मीराबाई, हाँ, एक भजन या एक दोहा में वो ब्रह्म ज्ञान दे देते हैं। हाँ, मैंने एक भेजा था आगे, नरसिंह मेहता का जो भजन है, चित्त चैतन्य विलास तद्रूप है। हाँ, अभी हाँ। वो चित्त चैतन्य के ऊपर मैं अभी बोलने वाला हूँ। हाँ, वो खाली एक फ्रेज है, चित्त चैतन्य विलास तद्रूप छे। अभी इसका अर्थ भी जो गुजराती के बड़े बड़े मानदाता होते हैं उनको पूछा, उनको अर्थ मालूम नहीं है। वो भजन तो गाते रहते हैं मगर इसका अर्थ क्या है उनको पता नहीं है। तो मगर ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, न उसमें भी अद्वैत ही आ गया। आपने जो बोला राम राम करते हैं, सुदर्शन भाई ने बोला राम राम करते हैं, एक राम दूसरा राम मतलब क्या, वो उसी में आ गया सब। एक ब्रह्म दूसरे अपने आप को दो में विभाजन करके एक दूसरे से प्रेम करता है, एक दूसरे से लड़ता झगड़ता, वही है संसार। जी सर, बस। ओके, shall we move to the next topic? जी। मैंने पहले एक ईमेल भेजा है, कॉन्सियसनेस मतलब चित्त मतलब माइंड। और आप कोई भी साइंटिस्ट से बात करोगे, या तो भले साइंटिस्ट नहीं होएगा, उसकी साइंटिफिक एप्टीट्यूड होएगी, वो लोग ये समझने के लिए साइंस के ऊपर जाते हैं। और साइंस में बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ये डिक्लेयर किया है कि कॉन्सियसनेस का हमें कुछ समझ में नहीं आया है, क्योंकि वी कैन नॉट प्रूव इट। एक साइंटिस्ट है, उसको तो प्रूफ चाहिए, और ये चीज ऐसी है जिसका प्रूफ कोई मिल नहीं सकता है। तो ये कॉन्शियसनेस सब्जेक्ट ऐसा है कि जो साइंस से परे है। और अपने हिंदुस्तान में तो बहुत बार कहा भी है कि ब्राह्मण को आप पांच इंद्रियों से, या तो पांच इंद्रियों के मदद में आने वाली कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप उसको पहचान नहीं सकोगे, उसको पुरवार भी नहीं कर सकोगे। तो कॉन्शियसनेस बहुत बड़े नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट को भी पता नहीं है। मगर अपने साधु संत, कबीर जैसे साधु संत होगा, जैसे आपने कहा कि वो कोई बहुत बड़े विद्यालय में अभ्यास करने को नहीं गए थे। नरसिंह मेहता, मीराबाई को तो कहाँ अभ्यास करने को जाने था, मगर ये सबके गुरु थे। तो उनके हृदय में, उनके दिमाग में ये सब ज्ञान तो पहले से पड़ा था, और वो गुरु ने आके प्रज्वलित कर दिया होगा। और वो ज्ञान फिर अपने भजन में या दोहे में उन्होंने कह के अपने पास छोड़ दिया। अभी हम अद्वैत की बात तो बहुत साल से कर रहे हैं। आज मैं जो बात कर रहा हूं, अद्वैत या तो निश्चय और व्यवहार दोनों साथ में है। वो दो अलग अलग नहीं है। कन्वर्सेशन विद गॉड में बहुत रिपीटेडली कहा है कि ब्रह्मन या ब्रह्मलोक मतलब को वो कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि जो अपनी पृथ्वी से अलग है, और हम जब मर जाएंगे तो पृथ्वी छोड़ के वो ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा यहाँ भी है, सभी जगह पे है। ब्रह्मा तो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब हर जगह पे है, हर व्यक्ति में, हर चीज में ब्रह्मन का चैतन्य ही वास कर रहा है, और हर चीज चैतन्य से ही बनी है। ये अद्वैत है। ओके, तो उसमें अभी एक थोड़ा सा एंगल में अलग से प्रेजेंट करता हूँ। उसके ऊपर मैंने पहले एक छोटा सा ईमेल भेजा था, फिर ये महीने में मैं डिटेल्ड ईमेल भेजा है, और उसका टाइटल है कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू चित्त इज इक्वल टू माइंड। अभी इसको मैं आगे इलाबोरेट कर रहा हूँ। हम समझते हैं कि ब्रह्मन का एक दूसरा नाम है सत चित्त आनंद, सच्चिदानंद।
तो उसमें सत मतलब त, जो हिंदी और गुजराती में बोलते हैं खोडो, मतलब हाफ है। चित्त में त हाफ है, और आनंद पूरा शब्द है। सत चित आनंद मतलब ब्रह्मन के तीन लक्षण हुए, तीन एस्पेक्ट्स हुए। सत मतलब होना, जो है वो सत्य है, जो नहीं है वो असत्य है। तो ये तो हम समझते हैं कि सत्य का मतलब क्या, सत का मतलब क्या। सच्चित आनंद या तो ब्रह्मन, वो निर्गुण ब्रह्मन है। वो निर्गुण ब्रह्मन खुद सगुण ब्रह्मन के रूप में जब व्यक्त होता है तो क्या होता है, तो कि सत जो है वो हमारा अहंकार बनता है। अहंकार मतलब, अहंकार के भी दो रूप है। अहंकार मतलब एक तो मेरा अस्तित्व, मैं हूं। कोई भी आदमी ये कह सकता है, कोई भी इंसान ये कह सकता है मैं हूं। वो जब हमने आगे चर्चा की थी कि अनंत सागर में पानी की अनंत बूंदे हैं, वो एक बूंद ने सोचा कि मैं हूं, मतलब कि मैं वो सागर से अलग सेपरेट मेरा अस्तित्व है, वो हुआ अहंकार। ये संस्कृत शब्द अहंकार है। ये अहंकार का ही दूसरा अर्थ है अभिमान। वो अभिमान या ईगो कहो, वो एक अलग चीज हो गई जो बहुत ही नुकसानकारक है, स्पिरिचुअलिटी के ऑपोजिट। मगर सत के, निर्गुण सत, वो ब्रह्मन है। वो जब सगुण बना तो हर एक जीव का वो अहंकार बना। वो हर एक जीव कहता है कि मैं एक अलग जीव हूं। हम एक आत्मा भी अलग आत्मा कहते हैं। मगर आप कोई भी अच्छे धार्मिक ग्रंथ, स्पिरिचुअल ग्रंथ पढ़ो तो आत्मा तो एक अखंड है। आत्मा का कभी विभाजन नहीं हुआ। अभी ये लोग परिच्छिन्न शब्द यूज करते हैं। परिच्छिन्न मतलब डिवाइडेड, डिवाइडेड इन सेवरल डिफरेंट मैनर्स। वो आत्मा का, आत्मा अपरिच्छिन्न है, अखंड है, उसका कोई भाग नहीं। इसी तरह से मन का भी कोई भाग नहीं, एक ही मन है, जिसे हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। मन मतलब चित्त, हाफ चित्त। मैं जब भी बोलूंगा तो चित्त और चित्त, ये दोनों का डिफ्रेंशिएशन करने का बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं चित्त के लिए मन शब्द का उपयोग करूंगा, और जब सच्चित आनंद की बात करते हैं तो चित्त की बात करते हैं। चित्त जब सगुण बनता है तो वो मन बन जाता है, और चित्त जब मन बन जाता है तो अनंत भागों में जैसे कि वो सेपरेट हो गया, डिवाइड हो गया। हकीकत में नहीं हुआ है, मगर एक इल्यूजन होता है कि हर एक आत्मा अलग है। रश्मिन की आत्मा अलग है, कृष्ण कुमार की आत्मा अलग है, रमेश जी की आत्मा अलग है। हम तो यही मानते हैं, क्योंकि अलग आत्मा ना होती तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है। और जब पुनर्जन्म होता है तो उसके साथ में उसके कर्मों के जो जुड़ाव रहता है वो कैसे रहता है। मगर जैसे अनंत सागर में कोई भी बूंद अलग नहीं है, सभी बूंद अनंत सागर के अंदर ही है। मगर वो एक बूंद ने, मतलब अनेक बूंदों ने जब ये मान लिया कि मैं अलग हूं, तो वो उसकी मान्यता बनी। फिर उसका शरीर अलग बना, उसका मन अलग बना, उसके कर्म अलग बने। मगर मांडुक्य उपनिषद के हिसाब से ब्रह्मन खुद अनंत रूपों में व्यक्त होता है। वो अनंत रूपों के हर एक रूप को वो एनर्जाइज करता है। ब्रह्मन खुद कर्म करता है, ब्रह्मन खुद कर्म को भोगता है। ये जो भी है कि अनंत रूपों में व्यक्त होना, मतलब वहां ये सगुण रूप हो गए। सगुण रूप है, उसको नाम रूप व्यवहार है। कृष्ण भगवान का एक नाम है, उसका हमने एक रूप सोचा है, चतुर्धर कृष्ण भगवान। और उनका व्यवहार, जो उनका व्यवहार कृष्ण भगवान का है वो राम भगवान से अलग व्यवहार है। तो जैसे ही व्यक्त हुआ रूप, तो वो उसके अलग अलग डिविजन्स हो गए। वो ही ब्रह्मन अव्यक्त है, मतलब कि निर्गुण है, तब वो पूरा अनंत अखंड एक ही है। मगर वो एक ही ब्रह्मन अनंत रूपों से व्यक्त हो रहा है। हकीकत में अनंत सागर एक ही है। तो चित्त जब मन होता है
और फिर वो मन खुद पूरे संसार को रचता है, पूरे संस्कार का क्रिएशन करता है, सृष्टि का सर्जन करता है। वो जो सच्चित आनंद में तीन है, उसमें जो मिडिल चित्त है, वो चित्त का दूसरा एक अर्थ है चैतन्य। वो चैतन्य ही अपने को बनाता है, ये शरीर बनाता है, शरीर को एनर्जाइज करता है, और चैतन्य से ही हम सब कुछ कर्म कर सकते हैं। तो वो एक ही चैतन्य राम के रूप में भी हुए, सीता जी के रूप में भी हुआ, और राम और सीता के रूप में होके एक दोनों से प्रेम भी किया। वो एक ही चैतन्य दशरथ रूप में भी व्यक्त हुआ, जहां राम ने दशरथ का रिस्पेक्ट किया, प्रेम भी किया और मान भी किया। और वो ही चैतन्य रावण के रूप में भी व्यक्त हुआ, और रावण ने इतना सब कुछ, जिसे हम पाप कहते हैं, पाप कृत्य भी किया, भक्ति भी की, सब कुछ कहा, और फिर एक रूप दूसरे रूप से लड़ाई किया, और एक रूप ने दूसरे रूप को मार डाला। ये बिल्कुल वेदांत है, बिल्कुल अद्वैत की बातें हैं, क्योंकि अद्वैत जहां हमने बात की तो एक के सिवा भी दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जो भी हो रहा है, वो पांडव कौरव का युद्ध हो रहा है, राम रावण का युद्ध हो रहा है, वो ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, एक वही बात हो रही है, दूसरी कोई बात ही नहीं। और इसी के लिए साधु लोग संसार को नाटक कहते हैं, खेल कहते हैं, और ये खेल है ब्रह्म का, ब्रह्म के साथ। तो जब चित्त मन बन जाता है, तभी वो संसार को उत्पन्न करता है, संसार में हलेक प्रवृत्ति करता है। और मन की सबसे बड़ी एक तकलीफ है कि उसे संसार की कामना रहती है। वो कामनाएं अनेक तरह की हो सकती है। मुझे बहुत महंगी गाड़ी चाहिए, मुझे लग्जरियस घर चाहिए, मुझे अ, पत्नी चाहिए, पत्नी को पति की इच्छा होती है, संतान की इच्छा होती है, दोस्तों की इच्छा होती है। ये सब इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो कामनाएं सब संसार के ऊपर है, संसार के लगती काम। आत्मा के सिवाय, सो पहले तो ऑफकोर्स अद्वैत के हिसाब से आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। जो भी है वो आत्मा का व्यक्त रूप ही है। मगर वो निश्चय नहीं की बात हो गई। हम व्यवहार की बात करते हैं तो रश्मिन अलग है, मीना अलग है, निकुंज, ऋत्विक, मतलब मेरा फैमिली अलग अलग, हर एक इंसान अलग अलग है। वो इंसान, हर एक इंसान अलग तरह से बिहेवियर करता है, अलग तरह से सोचता है। मेरी पत्नी और मेरे विचार, मेरी पत्नी और मेरे संतानों के विचार, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के विचार, सबके अलग अलग होते हैं। मन कामना करता है, तो जब कामना करता है, फिर कामना, जिसकी कामना की उसे प्राप्त करने के प्रयत्न करता है, वो उसका कर्म बनता है। जो निष्काम कर्म करता है, मगर मतलब कि जिसे कोई कामना ही नहीं है, वो जो कर्म करता है उसका फल लेने की कामना नहीं है। अभी कृष्ण कुमार जी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स वालों के लिए हॉस्टल बना के दी, भले उसमें 5 या 10 स्टूडेंट्स रहते होंगे, वो उनका कर्मयोग है। अभी वो स्टूडेंट, आर्टिकल स्टूडेंट, कृष्ण कुमार जी को कोई भी लाभ करा देगा, ऐसी उनकी कोई कामना नहीं है। उनकी कामना यही है कि देहातों से, गांवों से आने वाले लड़के लोग जो बंबई में रहेंगे, उनको रहने का साधन चाहिए। तो जो निष्काम कर्म किया, उसका सबसे बड़ा महत्व गीता में कहा, आप किसी की भी कामना ना करो। क्यों कामना ना करना? यहाँ मैं अश्वत्थ वृक्ष की बात करूंगा। अश्वत्थ वृक्ष मतलब पीपल का पेड़। हमने सबने देखा है पीपल का पेड़। एक पेड़ होगा, उसमें हर साल हजारों फल लगते हैं। हर एक फल में 2, 3, 5 बीज रहते हैं, और वो बीज कहाँ से कहाँ गिरते हैं, पक्षी वो फल को खाते हैं, और वो बीज कहाँ भी लेके जाते हैं, या पवन से कहीं भी उड़ जाते हैं। आप अगर नजर करोगे तो मकान के ऊपर, 14th फ्लोर के ऊपर भी, वो उसकी जो गटर की पाइपलाइन है, उसमें एक कोना सा मिल गया, अगर उधर एक पीपल का बीज गिर गया, तो वहां पीपल का पेड़ शुरू हो जाता है। बंबई के कितने सारे रास्ते पर, कितने सारे फ्लाईओवर के ऊपर पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। वो उग जाते हैं, बारिश में उग गया, उसके बाद में, मतलब सितंबर के बाद में नेक्स्ट जून तक उसको पानी नहीं मिलना है।
खुराक नहीं मिलनी है। वो 8 महीने वो पीपल का पेड़, वो भले 6 इंच का होगा खाली, वो 6 इंच का पेड़ 8 महीना ऐसे ही जिंदा रहता है। फिर जब ही नेक्स्ट बारिश में उसको पानी मिला, पानी के साथ कुछ न कुछ उसको पोषण मिला, तो वो अपने पहले तो सबसे ज्यादा रूट्स फैलाने लगा। खाली 5 पत्ती वाला एक वृक्ष होगा, मतलब एक छोड़ होगा, उसके मूली 10-10 फीट लंबी होती है। मैंने कई बार ये ऑब्जर्वेशन किया है। मैंने बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ भी रखे हैं। मैं 2-4 दिन में ऐसे फोटोग्राफ भी अपने शेयर करूंगा कि पीपल के पेड़ की जिजीविसा बहुत मजबूत है। वो कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में उगता है और कुछ भी सहन करके रहता है, और फिर आगे बढ़ेगा, फिर उसका बड़ा पेड़ होगा। उसको अनुकूलता मिली तो वो भी हजारों फल लगाएगा, अनुकूलता नहीं मिली तो जैसे रहा ऐसे रहेगा। अपने साहित्य में जीव को पीपल का पेड़ की तरह से उसको कंपेयर किया है। मतलब कि जैसे ही मुझे कामना हुई तो मतलब एक बीज हुआ, वो कामना पूर्ति के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ, मतलब संसार नया मेरा खड़ा हो। और मेरे ये जीवन में मेरी बहुत सारी अधूरी कामनाएं रहती है, तो वो कामना पूर्ति के लिए मैं दूसरा भव, तीसरा भव, 10वां भव लूंगा, 10वां जन्म लूंगा। और वो हर एक जन्म में फिर मेरी हजारों कामनाएं होती हैं, फिर मेरे हजारों जन्म होते ही रहते हैं। तो ये मन का कार्य है। चित्त के लिए कोई भी इच्छा नहीं है, उसे कोई कामना नहीं है। मगर वो चित्त जब मन बन जाता है तो कामना ही कामना, कामना ही कामना। वो मन फिर से चित्त कैसे बने? जब मन फिर से चित्त बन जाता है तो समझो वो ब्रह्म बन गया, क्योंकि वो तो ब्रह्म ही है जिसने मन का रूप धारण किया है। जब मन कामनाएं छोड़ देवे तो वो ब्रह्म बन जाता है। अभी हमारे लिए कामना छोड़ने का मुश्किल। हम बोलेंगे भाई यार मैं सीए की प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो घर में कैसे खाएंगे, मेरा घर कैसे चलाएंगे? तो एक बेसिक कामना हो। उसके बाद में पत्नी के ऊपर प्रेम है, बच्चों के ऊपर प्रेम है, मुझे ये पुस्तक चाहिए, वो पुस्तक चाहिए, सबसे ज्यादा मैं पुस्तक के ऊपर खर्च करता हूँ। ये भी कामनाएं है। मोक्ष पाने की भी कामना है। और जब तक कामना रही तब तक मोक्ष नहीं होगा। जब पूरी कामनाएं मिट गई तभी मोक्ष होता है। बुद्ध भगवान ने उदाहरण दिए, दूसरे भी बहुत सारे संतों ने उदाहरण दिए होंगे। बुद्ध भगवान अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक छोटी सी नदी आई। तो भगवान ने वो अपने शिष्यों को कहा, ये देखो यहाँ पानी है। वो स्थिर हुआ है, क्योंकि नदी में भी ऐसे ऐसे स्पॉट्स होते हैं कि जहाँ बीच में नदी बहती रहती है और एक कोने में ऐसे स्पॉट हो जाते हैं कि जहाँ पानी थोड़ा स्थिर हो जाता है। वो पानी अगर उसको थोड़ा हिला दिया तो उसके अंदर जो नीचे धूल वगैरह है वो सब मिक्स हो गई, तो पानी के आर पार आपको कुछ नहीं दिखता। जब पानी शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो वो नदी के नीचे बॉटम है, उसका जो तल है वो भी दिख जाता है। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि जब तक तेरा मन कामनाओं से चंचल है तब तक तू अपना स्वरूप नहीं समझेगा। स्वरूप, हम लोग स्वरूपवान मतलब सुंदर ऐसा बोलते हैं, वो उसका एक व्यवहारिक अर्थ। निश्चय में स्वरूप का अर्थ है तुम आत्मा हो। जब तुमने आत्मा हो ऐसा जान लिया तभी तुमने अपना स्वरूप पा लिया। तो जो शांत मन है, जो साफ मन है, वो अपने आप को देख लेता है। अभी मैंने एक ये हफ्ते में ही एक अच्छे से साधु का नोट पढ़ा। जो बहुत सारे साधु लोग जो कहते हैं कि आप ब्राह्मण को समझ ही नहीं सकते हो। तो वो साधु ने कहा बिल्कुल बराबर बात है, हमारी 5 इंद्रियां मन बुद्धि से हम समझ नहीं सकते हैं। मगर ये 5 इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार ये सब क्या है? ये ब्रह्मन ही तो है। निर्गुण ब्रह्मन ने सगुण ब्रह्मन बन के जो व्यक्त रूप लिया, और वो व्यक्त रूप अनंत आत्माओं अनंत जीव में फैल गया, वो तो ठीक है।
मगर हर एक जीव में वापस वो विजडम भी है, बुद्धि भी है, उसका स्पिरिट है, स्मार्टनेस है, ये सब कुछ है। मगर ये सब कुछ ब्रह्मन ही है। आपको ब्रह्मन को पहचानना नहीं है, ब्रह्मन को जानना नहीं है, आपको खाली ये ही समझना है कि आप खुद ब्रह्मन हो। और वो आप जब तभी समझोगे जब मनोशुद्धि होगी। बुद्ध भगवान ने शांत साफ पानी का कहा, इसी तरह से जब भी मेरा मन शांत हो जाएगा, मुझे कोई भी कामना नहीं रहेगी, तभी मुझे पता चल जाएगा कि मैं खुद ब्रह्मन हूं। ये कारण है कि कृष्ण भगवान ने निष्काम कर्म योग की सलाह दी है। कामना युक्त कर्म पूरा संसार कर रहा है, और वो पीपल के पेड़ की तरफ अपने जन्मों के एक अगणित बढ़ाते ही रहे। हम ऑनेस्टी की बात क्यों कर रहे हैं? डिसऑनेस्ट कौन है? डिसऑनेस्ट आदमी वो ही है जिसे संसार के ऊपर कुछ कामनाएं है, और उसे जो कुदरती तरह से मिल रहा है उसे उससे ज्यादा चाहिए। ऑनेस्टी से मिलेगा उससे ज्यादा चाहिए, वो ज्यादा पाने की कामना में वो डिसऑनेस्टी कर रहा है। तो मतलब कि उसकी कामना प्रबल है। संसार की कामना जब तक प्रबल है, तब तक वो अपना स्वरूप नहीं पहचानेगा। एक दूसरा उदाहरण दिया है अपने शास्त्रों में कि सूर्य तो हमेशा है। जब रात हो गई तभी सूर्य नहीं था ऐसी तो कोई बात नहीं है। इस अपनी ही पृथ्वी, जब पृथ्वी पर हम जिंदा है, उसी पृथ्वी का दूसरा भाग अपने को सूर्य से अलग कर देता है। या तो समझो बड़े घने काले बादल आ गए तो हमें सूर्य दिख नहीं रहा, उसका मतलब ये नहीं कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है। ठीक इसी तरह आप आत्मा हो मतलब कि परमात्मा हो, मतलब कि ब्रह्मन हो। आप अभी इसी वक्त जहां हो वहीं पर खुद ब्रह्मन हो। यही अद्वैत का मतलब है। और न न केवल आप, मगर जो भी कुछ है, जो भी कुछ हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ ब्रह्मन का ही व्यक्तव्य है। जिसने ये अद्वैत समझ लिया वो अभय हो गया, उसे किसी चीज की चिंता नहीं। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार का बिल्कुल सा डर नहीं था। वो इतनी बड़ी ब्रिटिश सरकार, उसके इतने सारे बड़ी फौज और बंदूकें वाले, और ये महात्मा गांधी खाली धोती पहने, हाथ में एक लकड़ी, वो भी उपयोग तो उसका उतना ही था कि उनके चलने के लिए सपोर्ट था, बाकी वो शस्त्र नहीं था। तो निशस्त्र गांधी जी ब्रिटिश सरकार से क्यों नहीं डरते थे? क्योंकि उन्हें अद्वैत समझ में आ गया था, उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया था, और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में भी वो निष्काम कर्म करते रहे जब तक उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ। और जब भारत को उनके, जैसे सुदर्शन भाई ने कहा, जैसे मैंने एक आर्टिकल सुजाता जी का भेजा था, कि उनका एक टारगेट था कि ब्रिटिश सरकार, पोर्टुगीज सरकार, फ्रेंच सरकार, जो भी यूरोपियन सरकारें हमारे यहाँ कॉलोनाइजेशन करके बैठी थी, उनका हृदय परिवर्तन करें। मेरे हिसाब से वो प्रयत्न में पार्शियल सक्सेस हुआ। मतलब कि जो राज्यकर्ता थे, जो अधिकारी थे, उनका हृदय तो परिवर्तन नहीं हुआ, मगर एनी बेसेंट जैसे लोग थे, दूसरे बहुत सारे लोग थे कि जो यूरोपियन थे, मगर फिर भारत की स्वतंत्रता चाहते थे, और उनका हृदय परिवर्तन हुआ। महात्मा गांधी जी जब ब्रिटेन गए थे तो वहां के मिल वर्कर्स को मिले, और मिल वर्कर्स को पहले एक रोष था गांधी जी के ऊपर कि उन्होंने ब्रिटिश कपड़े को जला दिया, और वो ब्रिटिश कपड़े को जलाने के कारण, स्वदेशी मंत्र के कारण, भारत ने ब्रिटिश कपड़ा इंपोर्ट करने का कम किया, तो वहां के वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए। मगर वो वर्कर्स का हृदय परिवर्तन गांधी जी कर सके, और फिर जब उनके साथ एक बार बात की, उसके बाद में वो वर्कर्स को गांधी जी के प्रति प्रेम था, मान था, उनके प्रति कोई रोष नहीं था। तो मतलब आप प्रेम करो, आप कुछ भी करो, कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा। ये संसार का नियम है, ये खेल का नियम है। क्योंकि अगर एक महावीर भगवान या एक राम भगवान
ने पूरे संसार का हृदय परिवर्तन कर दिया, तो बात क्या होगी? खेल खत्म हो जाएगा, नाटक पूरा हो जाएगा। वे नाटक पूरा नहीं होने वाला है, इसके लिए कुछ लोग नाटक करते रहेंगे और कुछ लोग उसको समझाते रहेंगे। मैं भी जो समझाने का प्रयत्न करता हूँ वो ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, वही है। हम अभी 13 आदमी टीवी खोल के बैठे हैं या कंप्यूटर खोल के बैठे हैं, हम सब 13 ब्रह्म है, और जो ये मीटिंग में नहीं है वो भी सब ब्रह्म है। यही अद्वैत सिद्धांत है। उसमें मन, वो चित्त है, वो सगुण बन के कामना कर ली, उसने चंचल बन गया, और वो चंचलता से अलग 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 कामनाएं करते रहता है, कर्म करते रहता है, कर्म बंधन बांधते रहता है। मगर यहाँ फिर कन्वर्सेशन विद गॉड लाइए, क्योंकि आप ब्राह्मण हो, आपको कोई भी बंधन नहीं है, कर्म का भी बंधन नहीं है और कोई भी बंधन। जब आपने चाहा तत्क्षण मोक्ष तत्क्षणम, ये विदुर जी का स्टेटमेंट है। मगर हम अपनी कामना को बंद कर सकेंगे, हम मन की चंचल वृत्ति को बंद कर सकेंगे, तो अभी इसी वक्त हमें स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान हो जाने के बाद में क्या? नचिकेता को यम राजा ने ज्ञान दे दिया, वो समझ गए कि मैं खुद ब्राह्मण हूँ। उसके बाद में क्या? वो तो 10-12 साल की उम्र में गए थे यम देवता के पास। समझने के बाद में उनका समझता पूर्वक का जीवन रहे। जिसने नहीं समझा वो ना समझ पूर्वक का जीवन उसका चलेगा। जीवन तो चलते रहेगा जब तक अपना आयुष्य है तब तक। ये जो विचार मैंने आपको ईमेल किया है, मैं नम्रता के साथ कहता हूँ ये मेरा खुद का विचार है। जिस तरह से मैंने विश्लेषण किया है, इतना विश्लेषण अपने धर्म ग्रंथों में नहीं है, न गीता में है, न महाभारत में है, न रामायण में है। मैंने जो भी शास्त्र पढ़े हैं उसमें ये इस तरह का विश्लेषण नहीं है। ये मैं इसके लिए कहता हूँ कि आपको ये बात बराबर नहीं लगे तो भूल जाओ, छोड़ दो कि रश्मिन ने बात की, अभी हमें सही लगती है कि नहीं पता नहीं। Again, I'll pause for a few minutes for discussions by everybody. If you want to contribute anything, please tell. सर ये कौन सा आर्टिकल है, इसका टाइटल क्या है जो आप अभी बात कर रहे थे? हाँ, मैंने ये हफ्ते में ही ईमेल किया है, और उसका टाइटल है कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू चित्त इज इक्वल टू माइंड। मैं फिर से कर दूंगा ईमेल, तो आपको नहीं ख्याल में नहीं, हिंदी में है, आ जाएगा आ जाएगा। हाँ, हिंदी में पूरा अभी पूरा अभी किया है, आर्टिकल मैं हिंदी आपको में है। तारीख भी बता। हम्म। मैंने वो ये आर्टिकल हिंदी में किया बहुत है। सुंदर आर्टिकल है, और ये 6 दिन पहले किया है। हाँ, 6 days बिफोर देख लीजिए आप, 14 तारीख को है। ओके, थैंक यू। सुंदर है, बहुत सुंदर, हिंदी में है। थैंक यू रश्मिन सो भाई, मच। एक हाँ हाँ शंका मुझे हाँ हुई, हाँ जी, प्रश्न हुआ, और इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी। ये जो आ, मन से रूप हैं अलग अलग, हम्म और इन रूपों में हम सभी भाव प्रकट करते हैं। जो हम्म आपने नवरस लिखा, जो हम्म, साहित्य आपने कहा कि साहित्य के, और उसमें इन रसों को प्रकट करते हुए हम किसी और रूप का नाश भी करते हैं। जैसे करेक्ट। आपने कहा कि राम ने रावण को मार दिया। हम्म अब वैसे हम समझ रहे हैं कि ये मारना तो शरीर का ही हुआ। करेक्ट। तो यहाँ मुझे दुविधा ये खड़ी हुई कि उस शरीर को मारने भर से हम्म क्या वो मन चित्त में परिवर्तित हो जाता है, या फिर कर्म की क्रिया अपने तरीके से चलती हुई वो मन या वो चित्त फिर किसी मन द्वारा प्रकट होता है। ये जरा मुझे खुद को नहीं समझ में आया, तो मैंने पता नहीं, सवाल भी मेरा एकदम बराबर है समझा सका सवाल। हूँ। नहीं नहीं साहब, एकदम सवाल बराबर है, और मैं उसका जवाब देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अ, ये तदात्मानंद जी ने अपने वीडियो में कुछ कहा है, कन्वर्सेशन विद गॉड में बहुत क्लैरिटी किया है, बहुत सुंदर किया है। तो मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, मैं तो अपील करता हूँ सभी लोग मित्रों को कि कन्वर्सेशन विद गॉड, उसके करीब 10 पुस्तक आ गए, आप पढ़ लीजिए। क्योंकि
उपनिषद खाली स्टेटमेंट करता है, तुम ब्राह्मण हो, तत्त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि, स्टेटमेंट कर दिया। साला स्टेटमेंट करने से क्या होता है? कुछ मेरे भेजे में जाता ही नहीं है। वो तो मैंने 35 उपनिषद पढ़ लिए तो क्या हुआ? 35 बार अहम ब्रह्मास्मि बोलने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। पतंजलि योग सूत्र ने अहम ब्रह्मास्मि अनुभव कैसे करोगे उसका पूरा शास्त्र लिख के दे दिया। अभी वो शास्त्र में पहले अष्टांग योग आता है। वो अष्टांग योग में पहले तो मुझे ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, अहिंसक बनना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। यही तो मैं मार खा गया, तो यही अटक गया। तो पतंजलि योग सूत्र की पूरी बड़ी अघरी, जैसे कि वो आपको एमबीबीएस भी कर लिया, एमडी भी कर लिया, एमएस भी कर लिया, सब इतना सब पूरा करोगे तभी अष्टांग योग होता है। तो हम तो यहीं पर फेल हो जाते हैं पहले पहले चरण में। कन्वर्सेशन विद गॉड कहता है कि कोई प्री कंडीशन नहीं, देर इज जस्ट नो प्री कंडीशन। इट मेक्स ए स्टेटमेंट, then explains the statement 10 times, 12 times, 20 times. You are God. You are God. You and me are the same. ऐसे गॉड 1000 बार कहते हैं वो 10 पुस्तक में, और फिर समझाते भी है। अच्छा, अभी ये मैंने देखा है कि मैंने आज तक कन्वर्सेशन विद गॉड कम से कम 1000 लोगों को गिफ्ट दिया है। उसमें से 900 लोगों ने पढ़ा नहीं है, और उन्होंने किसमें से तो पस्ती में डाल दिया होगा, किसने लाइब्रेरी में रखा होगा। हाँ, पढ़ते नहीं है, क्योंकि यहाँ अधिकार योग आता है। जिस आदमी का चित्त, जिस इंसान का चित्त वो समझने के, उसमें रस लेने के काबिल होगा, उसी को उसमें मजा आएगी। मेरा कहना ये है, कन्वर्सेशन विद गॉड में सुदर्शन जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया है, और वो जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई अपना स्वतंत्र ज्ञान नहीं है कि मर जाने के बाद में क्या होगा, मुझे कोई पता नहीं है। मैं ये CWG का रिपीट कर रहा हूँ। मैं CWG और तदात्मानंद जी दोनों को कंबाइन करके आपको जवाब देता हूँ। मन में कुछ कामनाएं हैं, अगर वो कामनाएं तीव्र है, मुझे ये पाना ही है किसी भी तरह से, तो वो जीवात्मा एक मृत्यु के बाद में फिर जीव धारण करेगा, फिर वो कामना पूर्ति के प्रयत्न करते रहेगा। ओके, अभी कोई जीवात्मा वो नक्की करके आया है कि मैं 10 जन्म तक प्रयत्न करते रहूंगा, वो करते रहेगा, और जब 10वें जन्म में समझो उसकी कामना पूर्ति हो गई, फिर उसने छोड़ दिया, तो उसका 10वें जन्म के मृत्यु के समय पे मोक्ष हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसे कामना ही नहीं है, जो कबीर है, तुकाराम है, उनको संसार में कोई भी चीज पाने की कामना नहीं थी। और सुदर्शन जी, आपने ही समझाया है कि गांधी जी को स्वतंत्रता की कामना नहीं थी, उनको तो अपनी फिलोसॉफी जो थी वो ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बराबर। तो जिसे गांधी जी को कोई कामना नहीं थी, अगर कामना थी नहीं, तो उनका मृत्यु के साथ में उनका मोक्ष हो गया। ओके, ये तदात्मानंद जी की कहने की बात है। अभी कन्वर्सेशन विद गॉड में क्या कहते हैं कि हर मृत्यु पर वो आदमी कसाई है, लफंगा है, लुटेरा है, व्यभिचारी है, या बड़ा साधु है, बड़ा सेवक है, समाज सेवक है, कुछ भी है, हर एक जीवात्मा मृत्यु के बाद में ईश्वर के सामने आएगा, ईश्वर को मिलेगा। फिर ईश्वर उससे पूछेंगे, बेटा तेरी क्या इच्छा है? अच्छा, मुझे फिर जन्म लेने का है, मुझे ये जन्म लेने का है, वो करना है, ठीक है, ओके, तुम्हारी इच्छा के हिसाब से होगा। अगर वो आत्मा ने कहा कि नहीं, अभी मुझे आगे जन्म नहीं लेना है, ओके, तो मिल जा मेरे साथ। इतनी सरल सिंपल बात कन्वर्सेशन विद गॉड कहता है। हर मृत्यु पे आपका मोक्ष प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, नहीं बोल रहा हूं पॉसिबल तो कुछ भी होगा, प्रैक्टिकल है। आपकी इच्छा क्या है, बस वो ही कहो। ये अपने हिंदू धर्म में भी लिखा है कि इस जो जीवात्मा की कामनाएं, इसकी इच्छाएं, उसकी तृष्णाएं बहुत मजबूत होगी, वो ज्यादा जन्म लेगा। और मैं यहाँ पहले भी मैंने कहा, मैं रिपीट करता हूँ, 84 लाख मतलब 84 लाख बर्थ, ऐसी कोई वार्ता नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर, आत्मा के ऊपर कोई कंडीशन कोई भी नहीं लाद सकता है।
कोई प्रयत्न भी नहीं कर सकता। तो आप जितने चाहोगे उतने जन्म होगे, जब जब नहीं चाहोगे तभी जन्म नहीं होगा। डज इट आंसर योर क्वेरी सर? इट डज, इट डज, इट डज। अब ये इतनी बात समझ में आई, उसमें एक और अ, छोटी शंका ये खड़ी हुई कि ये जो अ, मैं और ब्रह्म एक हैं, हम्म तो हमने जब ये CWG में से अगर ये हुआ कि अ, मेरे शरीर के बाद मैं 1 to 1 उसी का उसी का साक्षात्कार कर रहा हूं, तो वो जो मैं ही हूं, हम्म तो फिर क्या मैं अपने से ही सवाल कर रहा हूं कि मेरी कोई कामना है या मेरी कोई कामना नहीं है? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेरी। फिर ये तो द्वैत आ गया। यस, तो मैंने अभी एक पुस्तक पढ़ी है जैन महात्मा जी की, आचार्य महाप्रज्ञा। हाँ, ये पुस्तक, और मेरी एक आदत है, मैं तो 40-50 साल से सुंदर पुस्तक है। खरीदता हूँ। તમે महाप्रज्ञ વાંચી છે खूब सुंदर है। સુદર્શન ભાઈ? हाँ, આચાર્ય મહાપ્રજ્ઞજીને થોડા થોડા સાંભળ્યા છે। અરે વાહ, અક્ષર અરે વાંચો નથી। वाह, बहुत सरस। ओके, तो वो ये पुस्तक मैंने, उनकी अनेकांतवाद के ऊपर पुस्तक है, वो मैंने 30 साल पहले पढ़ी थी। मुझे अच्छी लगी थी, मैंने लाइब्रेरी में रहने दी। अभी ये पिछले 2-3 महीने में मैंने वापस वो निकाल के पढ़ा, तभी मुझे एकदम जैसे बहुत सारी बत्तियां हो गई दिमाग, बहुत कुछ समझ में आने लगा। अनेकांतवाद मैं बहुत टाइम से बात करता हूँ, मगर महाप्रज्ञा जी ने और सरलता से मुझे समझाया। तो 30 साल पहले मेरा इतना अधिकार नहीं था, आज मेरा थोड़ा बड़ा होगा तो मुझे ज्यादा समझ में। महाप्रज्ञा जी लिखते हैं कि महावीर स्वामी ने कहा है कि भेद और अभेद दोनों साथ में ही है। उसका मतलब कि जड़ और चैतन्य साथ में ही है, निश्चय और व्यवहार साथ में ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। और अलग अलग नहीं है तो फिर ये क्या हो रहा है? तो हित प्रेमानंद जी ने कहा था ये सब खेल हो रहा है। अब खेल कैसे करोगे? अगर एक ही है तो खेल नहीं है, क्योंकि एक किससे खेल करेगा? तो वो एक ने अनंत रूप धारण करके फिर खेल कर रहा है। तो जैसे नरसिंह मेहता जैसे बड़े बड़े जो संत थे, वो एक 2-2 लाइन में उन्होंने अद्वैत का ज्ञान दे दिया, जो अभी मैं यहाँ बोलूंगा, चित्त चैतन्य विलास तद्रूप छे। तो इसका मतलब क्या? चित्त, चित्त मतलब माइंड, मन। चित्त जो चैतन्य है, चैतन्य मतलब ब्रह्मन। वो चैतन्य ने ये विलास किया, विलास मतलब ये पूरी संसार की सृष्टि की, फिर वो सृष्टि के अंदर तद्रूप है। तद्रूप मतलब इट इज फुल्ली कंस्टिट्यूट। अजी सुदर्शन भाई का जो शरीर है, वो शरीर, उनका मन, बुद्धि, आत्मा, उनकी विजडम, उनकी जितने भी गुण है, वो सब चैतन्य ही है। तो चित्त चैतन्य विलास तद्रूप ये ब्रह्मन ने संसार रचा, और वो संसार के अंदर ब्रह्मन प्रविष्ट हो गया, ऐसा किसी ने लिखा है। नरसिंह मेहता जी कहते हैं वो तो तद्रूप है, मतलब वो एकाकार है, वो दोनों अलग है ही नहीं। जैसे मेरे पूरे शरीर में हवा है, आपको सबको पता होगा कि हवा जो हम सांस लेते हैं वो भले खाली लंग्स में लेते हैं, मगर वो हवा में से फिर ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है, और वो ब्लड पूरे अपने 33 ट्रिलियन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन मेरे पूरे शरीर में है इसी तरह से। और एनर्जी, वो कोई मेरे खाली दिमाग में है, खाली हाथ पैर में, ऐसा नहीं है, मेरे पूरे शरीर को एनर्जी चाहिए। एनर्जी का शब्द चैतन्य है, तो चैतन्य तो मेरे पूरे शरीर में है। इसी तरह से ब्रह्मन ये पूरे संसार में एक साथ में बसा हुआ है। निर्गुण ब्रह्मन, सगुण ब्रह्मन दोनों एक साथ साथ में ही है। इसके लिए जो मैंने पहले कहा था, ब्रह्मलोक कोई पृथ्वी लोक से अलग चीज नहीं है, वो कोई अलग प्रदेश नहीं है, इट इज नॉट ए डिफरेंट स्पेस। क्योंकि ब्रह्मन अगर यहाँ पृथ्वी पर नहीं है तो ब्रह्मन का अनंत होना व्यर्थ हो गया। अगर आप कहो कि दाऊद इब्राहिम जितना बड़ा टेररिस्ट बोलो, स्मगलर बोलो, गुंडा बोलो, कुछ भी बोलो, उसके हृदय में भी कृष्ण भगवान है।
उसके हृदय में भी ब्रह्मन है। ब्रह्मन ने ही दाऊद इब्राहिम को रचा है, और वो दाऊद इब्राहिम के थ्रू ब्रह्मन ही ये सब एक्टिविटी कर रहा है। सुदर्शन भाई, योर सेकंड क्वेरी, इज इट आंसर्ड? यस 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 यस। तो जब चित्त आप चैतन्य तद्रूप बराबर है। चित्त एकदम फर्स्ट चैतन्य क्लास, तद्रूप बराबर है। हाँ बराबर છે बराबर છે। तो जीवात्मा जब तक वो विलीन नहीं हो जाता है, मतलब मृत्यु के बाद में उसका जीवात्मा का एक रूप अलग से रहता है, और वो जीवात्मा ब्रह्मन से या ईश्वर से बातचीत करता है। अभी वो जीवात्मा भी ईश्वर का ही रूप है, तो ईश्वर ईश्वर से बात कर रहे हैं, और एक ईश्वर दूसरे ईश्वर से पूछ रहा है, भाई मैं तो अज्ञानी हूं, तू मुझे ज्ञान दे। आपने ये भी पढ़ा होगा सब, मुंडक उपनिषद जिसने पढ़ा है, तो उसमें कहते हैं दो पक्षी थे। एक पक्षी दूसरे पक्षी को देखता था, वो देखते देखते पता चला कि दोनों पक्षी एक ही है, दो अलग है ही नहीं। कृष्ण भगवान जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो अर्जुन भी ब्राह्मण था, कृष्ण भगवान भी ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण खुद अपने आप को उपदेश दे रहा था। अगर वो डिफरेंशिएशन ना करे, कृष्ण अनंत ज्ञानी और अर्जुन अज्ञानी, वो डिफरेंशिएशन हुआ। वो डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो सारा खेल ही नहीं होएगा। तो वो खेल करने के लिए उन्होंने किया ये सब। और ये रश्मिन का स्टेटमेंट नहीं, ये हित प्रेमानंद स्वामी जी का स्टेटमेंट है। टुकड़ो जी महाराज का एक बहुत सुंदर भजन है। हर हाँ जी। खेल में हर मेल में बस तू ही तो है। ये बहुत करेक्ट। सुंदर भजन है, टुकड़ो जी बराबर, महाराज का बहुत सुंदर भजन है। बराबर, बराबर, एकदम सरस। मुझे टेक्स्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों को भेजूंगा। मिल जाएगा वो तो, बहुत लिरिक्स सुंदर। हाँ टुकड़ो जी महाराज भजन का हाँ लिखेंगे, बहुत सुंदर। गूगल हाँ पे सब आ जाएगा। ये बहुत गूगल बाबा की मेहरबानी है। हाँ, सही बात। यस सर, एनीबॉडीज कंट्रीब्यूशन, एनी कमेंट, एनीथिंग? सर आपने दाऊद इब्राहिम की बात की, अच्छा किया वहीं तक सीमित रखा आपने अपने आप को। अगर उससे आगे बढ़ते तो ऑब्जेक्शन बड़े बड़े आ सकते थे। जैसे आप बोलते हैं हमास है, पैलेस्टीनियन है और इजरायली है, और ये जो भी हुआ है अब सच ये जो है सो आंखों के सामने है सर, बिल्कुल। मैं आपको हाँ पर ऑब्जेक्शन वो तो खेल तो वही है। खेल तो खेल वही, तो वही है। खेल तो वही, खेल तो खेल तो वही। वही। देखो, झुनझुनवाला जी, कृष्ण कुमार जी, आपने बर्बरिक का मंदिर में गए हैं, आपने हाँ बर्बरिक का मंदिर देखा है, और बर्बरिक की वार्ता हमने यहाँ बातचीत की है। बर्बरिक ने क्या कहा कि मुझे तो कौरव पक्ष में भी कृष्ण ही दिख रहे थे, पांडव पक्ष में भी कृष्ण ही दिख रहे थे। कृष्ण कृष्ण से लड़ रहे थे, कृष्ण कृष्ण से दावपेच कर रहे थे। महाभारत युद्ध में कुछ कुछ तो बड़े हीन कृत्य हुए, बड़े भयंकर कृत्य हुए, कितने लोग मारे गए, बोलते हैं करोड़ों लोग मारे गए, और इंसान के उपरांत हाथी घोड़े वगैरह जानवर मारे गए। ठीक है। तो यहाँ अभी इजराइल और गाजा पट्टी में जो हो रहा है, ब्रह्म ब्रह्म को मार रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अमर हूं, वो भी अमर है, कोई मरता ही नहीं है साला। मरता कौन है? हाँ पर भ्रम जरूर होता है, भ्रम जरूर हाँ, होता है। भ्रम ने दया ब्रह्मदेव का भ्रम लगभग होता है। ये तो है, भ्रम जरूर एकदम भ्रम होता है कि भाई ये गलत हो रहा है। ये तो गुस्सा आ हमारा गया मतलब। एकदम। ये क्या हो रहा है? पर हजारों उसमें लोग मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल के ऊपर बम गिरता है, क्या है? तो ब्रह्म ही ब्रह्म को कह रहा है कि तू कर्म कर और शस्त्र उठा। बस, ये करेक्ट। ये समझ में आया। बराबर है बराबर। यस सर, एनी कमेंट और एनीथिंग? दिनकर जोशी का अब तक आवाज नहीं आया, क्या हाँ, बात है? आज आज नहीं आ रही है सर आवाज इनकी, दिन तो। दिनकर नहीं नहीं, जोशी चाय पीने को चला आई गया आई क्या? एम लिसनिंग यार, एकदम शांति से। So your comments, your acceptance or rejection? नहीं, ट्राइंग टू एक्सेप्ट बट स्टिल नॉट एबल टू। બરાબર, કારણ કે ત્યાં અધિકાર યોગ આવી જાય છે। जयंत भाई को पूछते हैं। जयंत भाई कुछ कहना चाहेंगे? आपने कुछ लिखा हाँ, भी है चैट बॉक्स में। सर मीन्स वो जो तुरीय अवस्था जो आप बोल रहे थे ना,
एग्जैक्टली द मीनिंग एक्चुअली सी, जो निश्चय नहीं से वो क्या बोल रहे प्रकट होगा। निश्चय नहीं में जब भी आप रहोगे ना, मीन्स एक्चुअली जो व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं का एग्जैक्टली देखे जाए तो व्यवहार इज द प्रोसेस एंड निश्चय नहीं इज द फाइनल डेस्टिनेशन, टारगेट और ऑब्जेक्ट। तो अपना जब भी अद्वैत अवस्था है ना, वो और तुरीय अवस्था, वो लास्ट मोमेंट ऑफ द बिफोर मोक्ष, बिफोर दैट इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग का वो भ्रम भी है कि हम लोग अभी, जैसे भले विदुर जी बोल रहे मोक्ष तत्क्षणम, बट इट इज, मैं अभी तक किसी को देखा नहीं है, सुना नहीं है और अनुभव भी नहीं किसी ने किया है कि जिसने ऐसा इच्छा की है और मिला भी उनको मोक्ष। तो वो अलग बात है, बट लेकिन तुरिया की अवस्था ये लास्ट मोमेंट पे आएगी, नॉट थ्रू आउट द लाइफ, इट इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा लास्ट मोमेंट पे सब्जेक्ट मीन्स योर ओन सोल, ऑब्जेक्ट इज द परमात्मा का सोल, एंड द प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। ध्यान की अवस्था से आप जब भी आत्मा को परमात्मा से मिलाओगे ना, तभी अद्वैत होगा और तभी तुरीय अवस्था आएगी, बस अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। Jain bhai, I will make two हाँ contribution. Two, I'm just हाँ, sharing my thoughts. Okay. या Mahapragma ji, you are staunch Jain. Okay. या राइट। So you read Jain Sadhu Mahapragna ji की book. Okay. और इसमें मैं अभी पूरी उनकी कम से कम 15 पुस्तकें मैंने खरीदी अमेजोन से। Okay. तो उसमें एक पुस्तक में कह रहे हैं कि कुछ साधुओं की शिविर बनी थी। महाप्रज्ञा जी के गुरु थे तुलसी करके, वो तुलसी, हाँ तुलसी बराबर आचार्य है। तुलसी, तुलसी, आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी, तुलसी आचार्य उनके तुलसी गुरु बस। थे। हाँ हाँ आचार्य तुलसी बराबर। उनके गुरु। तो उनके नीचे ये लोग सब पढ़ रहे थे, तो बोले कि जैन धर्म का अभ्यास किया, बुद्ध धर्म का अभ्यास किया, महाभारत का अभ्यास किया, तो उनको तो सब में समानता ही मिलती थी। उनको कुछ लगा ये तो सब जो, मतलब महाभारत में लड़ाई की वार्ता आती है, महावीर भगवान में लड़ाई की वार्ता नहीं आती है, मगर जो मैसेज है उसके पीछे, जो भीष्म पितामह मैसेज देते हैं पांडवों को, या अष्टावक्र गीता है, सनत सुजात गीता है, वो सबका जो मैसेज है, तो महाप्रज्ञ जी ने ये लिखा है कि मैसेज तो सबका एक ही है, तो ये हम भेद क्यों देख रहे हैं? तो ये अनेकांतवाद है, हमें भेद दिखता है। और दिस इज माय फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। सेकंड कंट्रीब्यूशन, वी आर नॉट प्रिविलेज्ड टू हैव द दर्शन ऑफ रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। इन व्यक्तियों ने जीते जी ब्रह्म का अनुभव कर लिया था। वो समाधि में जब जाते थे तो वो अपने आप को समाधिस्थ, मतलब कि ब्रह्मन समझते थे, और फिर जब समाधि छूटती थी तो वो संसार के व्यवहार करते थे। रमण महर्षि को अपने जो सीनियर थे प्रदीप भाई शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने देखे थे, मगर तभी प्रदीप भाई की उम्र भी बहुत छोटी सी थी, बच्चे थे। तो मगर आप अभी क्या है, अभी भी मेरे हिसाब से भारत में कम से कम 100 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ब्रह्म का अनुभव कर लिया है, जिन्होंने समाधि करके समाधि के अंतिम चरण तक पहुंच के फिर वापस व्यवहार में आके व्यवहार में रहते होंगे। आई थिंक दिनकर जोशी जो महात्मा के, दिनकर यू आर गोइंग टू विच साधु मुनिज आश्रम? जोशी मठ, चैतन्यानंद जी, वशिष्ठ गुफा आश्रम, वशिष्ठ गुफा, बराबर। नियर ऋषिकेश। Would you believe that that sadhu has experienced ultimate states of samadhi? 100%, 100%। Yes. Now, see, बड़े we, निर्लेप आदमी थे एकदम। हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे साधु संत है आज की तारीख में, न केवल हिंदुस्तान में मगर अमेरिका में भी है, और हर जगह पे, पृथ्वी के हर जगह पे है, जिन्होंने अद्वैत का, ब्रह्मन का, ईश्वर का, हम जो भी शब्द यूज करना चाहें, उसका अनुभव कर लिया है। अगर हम बंबई में रहे, हम अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस से ऊपर नहीं आवे, फिर बोले मैंने तो किसी को देखा नहीं है, तो ये जो एक स्टेटमेंट है, एब्सेंस ऑफ प्रूफ डजंट मीन एब्सेंस ऑफ गॉड। इफ गॉड इज देयर, नाउ आई कैन नॉट प्रूव इट बिफोर यू, डजंट मीन गॉड इज नॉट। એ ખાલી રશ્મિનભાઈ, એટલે આમાં છે ને એક ભલે અનુભવની વાત છે, આપણે કહીએ કે અનુભવ થયો બી બરાબર, પણ જ્યાં સુધી ફાઇનલ પરફેક્શન થી કહીએ ને કે એકાકાર, એકલીનતા અને એકરૂપતા,
ઈ આ પરફેક્શન થી ઈ આવશે ને અને પછી ઈ જાશે નહીં. સી ઈ જાશે નહીં. ઈ સમાધિનું એટલે મોક્ષ પહેલાનું લાસ્ટ મોમેન્ટ તમે કહો ને ઈ થાય તો પરફેક્ટ તમારું કહીએ ને તુર્ય અવસ્થા થઈ જાય. બાકી જો તમે પાછા આવો ને સંસારમાં આવ્યા તો અગેન ઇફ યુ આર કમિંગ બેક ટુ ધી નોર્મલ લાઈફ then there is some desire. There is some desire. ઈ હજી અટકાવે છે, મોક્ષ થતા ઈ અટકાવે છે. એવું છે કે રમણ મહર્ષિ બહુ નાની ઉંમરમાં દીક્ષા લીધી, બરાબર, અને એ પછી ઘણા વર્ષો જીવ્યા. એટલે એ પણ મેં વાંચ્યું છે કે એક बार इंसान ने ध्यान में जाकर समाधि किया और उसको ब्रह्मन का, समझो ना, पूरे ब्रह्मन का अनुभव नहीं भी हुआ मगर उसको एक उसका क्या बोलते हैं સ્વરૂપ જે તમે કીધું સ્વરૂપ જે સ્વરૂપ તો 100% हो गया मगर हाँ। एक ઝાંખી થઈ. સુદર્શનભાઈ ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ મને બ્રહ્મનની ઝાંખી થઈ, તો એને હિન્દીમાં કે ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? मुझे उसका अणसार आया. ग्लिम्स, झांकी झांकी, हाँ, वही शब्द ग्लिम्स द करेक्ट शब्द, बराबर. उसकी झांकी हुई. ग्लिम्स. तो कन्वर्सेशन विद गॉड में, या मैं बहुत सारे पुस्तक एक साथ में पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक में ये पढ़ा है कि एक बार जिसे ईश्वर का एक अनुभव हुआ उसके बाद में वो इंसान समाधि से वापस आएगा, संसार में रहेगा, मगर वो निष्काम जिंदगी जिएगा. वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता है, वो इसके लिए इनकेपेबल हो जाता है. उसको सामने करोड़ों रुपए की लालच हो या कोई भी बड़ी से बड़ी लालच हो, वो गलत काम करेगा ही नहीं. નિર્લેપતા આવી જાય. નિર્લેપતા આવી જાય. એટલે જયંતભાઈ, you would also, I hope you will believe કે રમણ મહર્ષિ અને રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને જે શારદા માતા રામકૃષ્ણજીના પત્ની, એના માટે પણ એમ કહેવાય છે these were all realized souls. હા, બરાબર, રાઈટ. नरसिंह मेहता was a realized soul, मीराबाई was a realized soul. उनको क्या, वो तो रानी बन के रही थी, रानी बन के उसकी शादी करके रानी बनी थी. उसको किसकी पड़ी थी? उसको महल की भी पड़ी नहीं थी, वो सब कुछ छोड़ के चली गई. तो जो ऐसे निष्काम निर्लेप लोग तो बहुत है. એટલે એમ કહી શકાય આપણે કે કહીએ ને કે એક ઓલું તમને સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો, અનુભવ થઈ ગયો, પણ તમારું હજી કહીએ ને આયુષ્ય કર્મ હજી બાકી છે. ત્યાં સુધી તમારે અટકવું પડે, બસ એની લીધે અટકવું પડે. પરફેક્ટ. પરમહંસજીએ બહુ સરસ વાત કરી છે. આજે વિશ્વની ઝાંખીની વાતમાં કહે છે પારસમણીના સ્પર્શથી તલવાર એકવાર સોનાની થઈ ગઈ પછી તમે કોઈનું ગળું ના કાપી શકો. તલવાર સોનાની થઈ ગઈ. બસ બરાબર, એકદમ આકાર તો એ જ રહેવાનો છે, આકાર નથી બદલાવાનો, પણ એનો ઉપયોગિતા પછી આખી બદલાઈ ગઈ. મતલબ કે પછી તમે યુ કેન નોટ કિલ એનીબડી વિથ ધેટ સ્વર્ડ, યુ નો. કિલ તો શું, એક ભાજીએ ન કાપી શકાય એને. ये एक्चुअली अगर जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस की पुस्तकें नहीं पढ़ी है, मैं अगर फिर से कहता हूँ कि ये ब्रह्मन और अद्वैत सब बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं. रामकृष्ण जी ने जितनी भी बातें कही है इतनी सरल शब्दों में कही है कि एक संपूर्ण गंवार आदमी को भी समझ में आ जाएगी. उसके लिए न इंटेलिजेंस की जरूरत है, खाली एक हृदय की जरूरत है. वो हृदय तो सब में होता है, जिसको वो हृदय है, उसकी इच्छा है, उसको वो. रामकृष्ण परमहंस की भाषा एकदम सिंपल है और सचोट है. और जो उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन था नहीं, और उनका जो भी था ना वो प्रेम भाव था. और आज आपने जो आर्टिकल दिया ना यूनिवर्सलिटी ऑफ मेडिटेशन, उसमें जो वर्शिप लिखा है ना, तो वो एक आइडल की पूजा करते थे सर. ये हम देवी को हम एक एनर्जी के रूप में एक अलग एंगल से देखते हैं कुछ लोग, बराबर. लेकिन जब उनकी शुरुआत थी तो वो तो एक पत्थर की मूर्ति थी सर, वो फ्रैंकली स्पीकिंग. बराबर बराबर. जो भी उनको रियलाइजेशन हुआ ना वो वहीं से हुआ. सो इट डजंट मीन कि हर आदमी पत्थर की मूर्ति लाए, पूजा करे, देखे, लेकिन जो, क्योंकि वो उनका अपना एक लेवल ही अलग था. एक तरीके से जैसे कोई काम बाकी रह गया था, वो पूरा ओपनिंग बैलेंस लेके आए थे इस दुनिया में. मतलब ऐसा लगता है कबीर का जो इनका राम. मगर कृष्ण कुमार जी, रामकृष्ण परमहंस जी को किसी ने पूछा था कि आप काली की पूजा करते हो, और वो काली की मूर्ति भी बड़ी विभत्स है, भयानक. उनके पिक्चर भी देखे हुए हैं कि वो हाथ में खोपड़ी है और मुंह से जीभ बाहर है और वो खोपड़ी में से खून बह रहा है. रामकृष्ण जी ने कहा कि मैं, ये भी ब्राह्मण ही है, मगर ब्राह्मण को
वो पूजा करने की, प्रेम करने की, वो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट को क्या तुम प्रेम करोगे? तो मैं उसको माता स्वरूप मान लेता हूँ, और माता स्वरूप मान लिया, उसके बाद में प्रेम करना, उनके साथ बातचीत करना सब सरल हो जाता है। और कितनी बार रामकृष्ण जी के पुस्तक, मतलब रामकृष्ण जी ने तो कुछ भी लिखा ही नहीं है, उनके शिष्यों ने जो पुस्तक लिखे हैं, तो उसमें कितनी बार ये बात आती है कि रामकृष्ण जी को कोई जाके पूछेगा, हाँ, या तो उनकी कोई हंसी बिठाएगा, तो रामकृष्ण जी चर्चा नहीं करते थे। वो सीधे, माँ ये मेरी मेरी मस्करी कर रहा है, ये मुझे ये पूछ रहा है, मुझे जवाब नहीं आता, तू जवाब दे। और काली स्वरूप में ब्रह्मन उनको जवाब देती थी, और वो जवाब वो अपने शिष्यों को देते थे। और उनके जो एक स्वामी एम करके खाली उन्होंने लिखा है पुस्तक में, नाम, ऑथर का नाम एम लिखा है, हाँ, तो वो कहते हैं कि रामकृष्ण जी जैसे किसी स्वरूप व्यक्ति, मतलब मूर्तिमान व्यक्ति से बातचीत करते होंगे, ऐसे काली माता से बातचीत करते थे। आजू बाजू में 15, 20, 25 जितने भी भक्त बैठे होंगे वो बैठे होंगे, और किसी को सुनाई भी नहीं देगा, उनको किसी को कुछ दिखाई भी नहीं देगा, खाली रामकृष्ण परमहंस को दिखाई देगा और उनको सुनाई भी देगा। मतलब कि ये एक तो ईश्वर को प्राप्त किए हुए व्यक्ति थे, और ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि विवेकानंद जी ने उनको देखा, तो अभी उनको विवेकानंद जी से ज्यादा सबूत तो कोई दुनिया में मांग नहीं सकता है। तो निर्दोष थे, बुद्धिमान नहीं थे, सरल थे, प्रेमी आदमी थे। यस सर। एम एम जो है उनके शिष्य महेंद्र नाथ गुप्ता। मास्टर हाँ, महाशय, मास्टर महाशय। मास्टर महाशय, बराबर, महेंद्र नाथ गुप्ता, मास्टर महाशय, दोनों एक ही व्यक्ति थे। और वो अपनी क्या बोले, अपनी पहचान कोई सब पब्लिक को नहीं देना मांगते, तो खाली म करके लिखा, म बस। लोग, वो तो उनके तो शिष्य भी महान थे। એમણે ઘણા આર્ટિકલોમાં ખાલી મ લખ્યું છે, કેટલીક વાર માસ્ટર મહાશય બી આવે છે, ઘણા હા, 2-3 નામથી આવે છે ઈ. એટલે એમની સાથે વાત કરતા હોય ને, એમ પૂછે કે માસ્ટર મહાશય તમે શું કહ્યું એમ, તો હા. ત્યાં પછી માસ્ટર મહાશય શબ્દ આવી જાય. હમ, હમ. બરાબર છે. સરસ. Okay, friends, we have સુંદર already, સેશન. yeah, we have crossed 7 o'clock. Shall we close now? હા, ગીતા આવતા વખતે નો પ્રોબ્લેમ. હરિનામ હરિકથા અનંત. એટલે હવે તમને સમય સાચી હોય વાત ત્યારે છે. તમે રાખો, પાછું ફરીથી આ મહિનામાં રાખો તો આ મહિનામાં રાખો, નો सर, પ્રોબ્લેમ. आप वो रामसुखदास जी का कुछ बोल रहे थे, अगर आपके पास रेडीली, अगर आप कुछ शेयर करना चाहो थोड़ा सा। अरे, अद्भुत है राम सुखदास जी के ऊपर, क्या बोले। मैं एक दो स्टेटमेंट जो उन्होंने कहे हैं। सर, मैं 2 बार मिला हूँ रामसुखदास जी महाराज से। વાહ, વાહ. आप नसीबदार है, आप एकदम नसीबदार है कि उनसे जो मिल सके, क्योंकि इतने बड़े संत जल्दी मिलते नहीं, और अपना ये प्रिविलेज नहीं होता कि उनको जाके मिले। ये कोई ये भगवान देखो, का- मैंने लाल अक्षर से अंडरलाइन करके रखा है। मैं तो ये फिर से सभी को कह रहा हूँ कि ये राम सुखदास जी की गीता की कमेंट्री आप ले लीजिए। सर, ये ले तो ली पर पढ़ी नहीं है। તો પઢ तो वो લીજીએ. रश्मिन भाई वही कह रहे हैं कि आप पढ़िए, पढ़ना शुरू. ठीक है, ठीक है, जब भी मौका मिले, जब भी. एक बार इन्होंने ऐसे ही कहा था साल भर पहले, तो मैंने और रमेश जी ने दोनों ने मंगा लिया, और दोनों ने नहीं पढ़ी। आप बराबर। लोगों का समय आप लोगों का समय ज्यादा न बिगड़े. एक हम्म, सर्कस जो है वो हलवद पहुंचा, और हलवद में लड्डू खाने वाले ब्राह्मण बहुत फेमस. हम्म, तो सर्कस के मैनेजर को लगा कि एक शो इसका भी रख लिया जाए. तो उसने कंपटीशन करवा के एक को पसंद किया, उसके बाद उसके साथ पर्सनल इंटरव्यू शुरू किया, उसको बताया कि बेटा दिन में 3 शो होते हैं, 3 बार तू 10-10 लड्डू खा लेगा? तो क्या, हाँ हाँ खा लूंगा, उसमें क्या बात है. तो कहा नहीं, तो ठीक से समझ ले, क्योंकि हमारे तो 4 शो भी होते हैं, क्योंकि हमारे तो सैटरडे संडे का 4 शो भी होता है. तो कहा हाँ खा लेगा? तो क्या, हाँ खा लूंगा. फिर बोला नहीं, और समझ ले, हमारे यहाँ वीआईपी आते हैं, कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कभी बोलते हैं कि भाई स्पेशल सेशन करनी है तो 5 भी होंगे. तो अब बता कि तू 5 बार खा पाएगा या नहीं.
तो 1 मिनट के लिए वो झिझक गया। तो मैनेजर ने कहा कि अरे तू 4 शो में खाने वाला, तू 5वें शो में झिझक क्यों गया? तो कहा अरे नहीं साहब, मुझे लड्डू की चिंता नहीं थी, मैं हिसाब लगा रहा था कि 5 या 15 घंटे में अगर ड्यूटी पर रहूं तो घर पे खाने कब जाऊंगा। तो स्वाध्याय जो है, वो स्वाध्याय के लिए समय तो ऐसे ही निकाला जाएगा कि भाई हम ड्यूटी पर तो हैं, पर खाने तो जाना पड़ेगा। मननो जमणवार तो करवो पड़े। गुड सुदर्शन भाई। राम सुखदास जी ने कहा है, ये राम सुखदास जी की जो मेरे पास गुजराती कमेंट्री है उसमें 186 पेज में है, कि चींटी से लेके वनस्पति से लेके इंसान के सबके शरीर में मन बुद्धि में ईश्वर ब्रह्मन बसा हुआ है। मतलब कि ईश्वर तो नित्य प्राप्त है। सी कृष्ण कुमार जी, आपकी जेब में अभी समझो 100 रुपए की नोट पड़ी है, तो वो आपको प्राप्त है ऑलरेडी। अभी वो नोट को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी के लिए साधु संत कहते हैं मोक्ष के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जानना है कि आप खुद ब्रह्मन हो। ओके, तो इसके लिए यहाँ कहते हैं कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जो भी योग आप कर रहे हो वो किसी को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो तो आपके अंदर बसा हुआ है। जो कबीर कहते हैं, वो कौन से वो हिरण का उदाहरण देते हैं ना कि वो, कस्तूरी कस्तूरी। हाँ कस्तूरी, कस्तूरी मृग जंगल में वो कस्तूरी के लिए भागती रहती है, मगर कस्तूरी तो उसके शरीर में ही है। ठीक, ये मतलब कबीरदास जी ने एक दोहे में बता दिया कि ईश्वर तो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है, तुम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो, तुम हृदय को खोलो, सबको प्रेम करो, ईश्वर ईश्वर ही है, ईश्वर ही है। तो ये कहते हैं कि ये जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, खाली मनोशुद्धि करने की। मन शुद्ध हो गया तो अपने आप पता चल गया कि ये तो नित्य प्राप्त है। अभी आगे 188 पेज पर कह रहे हैं कि जो संसार की चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द संसार, ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, फिर वो चाहे व्यक्ति होवे, चाहे धन दौलत होवे, कुछ भी होवे, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। मगर ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। ईश्वर प्राप्ति की आपको इच्छा होनी चाहिए, या इच्छा ही नहीं होती है लोगों को। वो तो धन कमाने में पड़े सुबह से शाम तक, या तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें पड़े हुए। ईश्वर प्राप्ति की पहले इच्छा तो होवे, और जब वो इच्छा उत्कट हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आप खुद ईश्वर हो, आप कहाँ दौड़ रहे हो। चिंतन जो हम करते हैं, मतलब हम जो सोचते हैं या तो जो कामना करते हैं, वो संसार की कामनाएं करते हैं। जब संसार की कामना बंद हो जाएगी, वो संसार की कामना कैसे बंद हो गई, तो वो मुश्किल है। इसके लिए ईश्वर की कामना करो। लोग मंदिर में जाते हैं, किसके घर में मंदिर होता है, कोई मंदिर भी नहीं होगा तो ईश्वर की छवि होगी। जो इसके जैन लोग होंगे तो ईश्वर की छवि भी नहीं है, मगर वो घर में बैठ के भगवान का ध्यान करो। जब तक आप भगवान का ध्यान करते रहोगे तब तक, अगर वो आप अधिकारी हो, तो फिर संसार की कामना नहीं होएगी। नहीं तो जैसे बार बार कहते हैं कि गए थे तो बहुत मंदिर में, बड़े मंदिर में, और बड़ी मुश्किल से मंदिर भगवान के पास गए, मगर भगवान का दर्शन के बदले में मेरा ध्यान तो मेरे जूते पर था। हाँ, तो इस तरह से अगर ध्यान बाहर रहा तो कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब ईश्वर के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए उत्कट अभिलाषा के सिवा और कोई भी चीज की जरूरत नहीं। बाकी तो हर एक पेज के ऊपर मैंने बहुत कुछ मार्किंग किया है, मेरी कमेंट्स ऐड की है, मगर लेट अस से नेक्स्ट टाइम आई विल जस्ट स्टार्ट विद गीता एंड एंड विद गीता। वो जो कबीर जी का जो फेमस दुआ है, हाँ माला तो कर में फिरे, जीभ हाँ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदस फिरे, ये तो हाँ, सुमिरन नहीं। correct, अब हम्म। परमहंस जी भी जो आपने बताया कि हाँ वो भी कहते हैं कि हम लोग आंसू बहाते हैं पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए, कभी ईश्वर के लिए आंसू बहा के देखो, मिल जाएगा।
तो कामना ईश्वर की करनी है तो जैसे आप भौतिक पदार्थों की कामना करते हैं, वैसे ईश्वर की कामना करो तो मन शुद्धि होएगी। अभी कब प्राप्त होएगा वो देखते हैं, तब तक सुनते हैं आपको। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट। गुड नाइट। Good गुड night. Yes, नाइट। thank you. गुड नाइट। Yeah, thank you. Good night. उन Good सभी को night. नवरात्रि और Thank दशहरे you की very much. शुभकामनाएं सर, सभी को। Thank you. Thank you very much. थैंक यू। अपना नेक्स्ट मीटिंग कभी करने का है, आपका विचार जो भी होएगा मुझे ईमेल या एनी व्हाट्सएप करना। टाइम एनीवेयर। 12 को दीपावली है, 12 नवंबर को, हाँ 12 नवंबर रविवार को। ओके, एक हफ्ते बाद कभी भी कर लीजिए, चाहे जरूरी नहीं है सैटरडे करे, वर्किंग डे में अगर 12 नवंबर तो दिवाली का आ जाएगा ना भाई। एज कैसे हाँ એટલે दिवाली का हफ्ता छोड़ देंगे, दिवाली के आसपास हाँ 10-12 दिन हाँ, छोड़ 12 देंगे। नवंबर से धनतेरस और 14 वगैरह शुरू हो जाएगी शायद, Correct. मेरे हिसाब से। बराबर बराबर जी, यू आर राइट। सो उसके बाद में कर लेंगे नवंबर हाँ, में। उसके पहले रखो, बाद में रखो, कभी भी, नो प्रॉब्लम। ओके हाँ, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। Good night. Good night. गुड नाइट।